छात्र नौजवानों के लंबे लोकतांत्रिक संघर्ष के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। इस पूरे घटनाक्रम पर जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है और जनता की आवाज़ को हमेशा सुना जाना चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि छात्र नौजवानों के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार छात्रों की मांगों पर सरकार की पहल लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते छात्रों और युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया होता तो लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरने और आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई दिनेश ने यह भी मांग की कि आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। साथ ही जिन परिवारों के आंदोलन के दौरान अपूरणीय क्षति झेली है उन्होंने सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्र नौजवानों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि युवाओं की एकजुटता ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि शांतिपूर्ण जन आंदोलन लोकतंत्र में परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम होता है। भाई दिनेश ने कहा कि उन्होंने लगातार छात्र नौजवानों की आवाज़ उठाई। वे 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित संसद घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और पटना में बिहार बंद के दौरान भी आंदोलन का समर्थन किया था। उनका कहना है कि जनहित के मुद्दों पर आवाज़ उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है। इसके साथ ही भाई दिनेश ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके अनुसार सरकार अपने कई चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक संस्थानों में निजीकरण को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि इन मुद्दों का फैसला अंततः जनता लोकतांत्रिक तरीके से करेगी। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वर्ष 2029 के आम चुनाव में अपने मताधिकार का सोच समझकर प्रयोग करें। ऐसी सरकार चुने जो शिक्षा, रोजगार, किसानों, मजदूरों और युवाओं को सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे। फिलहाल इस पूरे बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। जैसे ही इन मामले पर कोई नया अपडेट सामने आएगा, जेजे न्यूज भारत आपको सबसे पहले दिखाने का प्रयास करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।